अभी आप लोगों को जो है आज हम बताएंगे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर यूपीएससी की तैयारी कब करें, कैसे करें और किस तरह करें और कितने टाइप का जो है इसका एग्जाम होता है, कितने प्रकार का एग्जाम होता है। तो आज हम ऑलरेडी आप लोगों को लाइव बोर्ड पे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो जो बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एक संस्था है जो कि परीक्षा को यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यूपीएससी। यह जो है एक एग्जाम है और इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है। इसको माना जाता है इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। ऐसे तो इंडिया के 10 ऐसे टफ एग्जाम है कि उसको देना बहुत मुश्किल होता है, उसमें से नंबर 1 पे यूपीएससी आता है। चलिए इसका पूरा नाम हम जान लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सिविल सेवा सर्विसेज। तो आइए हम जानते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे बाबू आप? सर मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं कब से करूँ ये? अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कब से करें? हाँ। तो आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस में जाना है? किस तरह का, क्या आप मतलब आपकी क्या एम्बिशन है, क्या करना चाहते हैं आप? आईएएस बनना चाहते हैं। हाँ। तो आईएएस बनने के लिए वही मैं समझा रहा हूँ बाबू कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले ये एग्जाम जो है, एग्जाम, इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है। क्या है जी? ग्रेजुएशन जरूरी है और स्नातक का परीक्षा, हिंदी में स्नातक बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो आपको कम से कम किसी भी सब्जेक्ट से, आप चाहे आर्ट्स लें, चाहे कॉमर्स लें या साइंस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है जी? ग्रेजुएशन करना है। इसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी बात है, अगर आप 3 साल 3 years ओनली फॉर 3 years हार्ड वर्क इन स्टडी, यानी पढ़ाई में 3 साल गड्ढे की तरह मेहनत करो। क्या है? 10वीं, 11वीं और 12वीं ईमानदारी से पढ़ लेना बाबू। अगर बीए आप पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, ठीक है? तो ईमानदारी से 3 साल पढ़ लेना। उसके बाद में ग्रेजुएशन के पहले ईयर में यूपीएससी का एग्जाम जो है तैयारी शुरू कर देना। एग्जाम देना है तो क्या करना जी? तैयारी शुरू कर देना। यानी 3 साल पहले आप मेहनत कर लो, खूब मेहनत करो, जी जान से अपने आप को पागल बना लो। पागल बनाओले बिया का, अब पूरा ना हम गायन। तो 3 साल पागल की तरह पढ़ो, घर में बंद कर लो और उसके बाद में जब ये कोई भी लिए हो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन 10th, 11 और 12 ईमानदारी से पढ़ लो। उसके बाद में ग्रेजुएशन के पहले ईयर में क्या है जी? फर्स्ट ईयर। कॉलेज तो करोगे ना? यस सर। तो कॉलेज कर, अरे क्या है, मुंह में दही जमाए हो का? नहीं सर। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराओ और पढ़ना चालू कर दो। और पढ़ने में क्या क्या? करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो और जिस सब्जेक्ट से तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बेस को कंप्लीट करो। आप अगर 15 साल में 10th पास किए हैं तो 2 साल में 12th हो जाएगी। तो 15 2 17, 18वें साल में आप कॉलेज में जाओगे, यानी 3 साल कॉलेज करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 21 साल। आप 21 साल में डीएम बन सकते हो। कैसे? फर्स्ट ईयर से आपने तैयारी किया, आपने 2 years तो तैयारी कर दिया ना जी? यस सर। 2 साल तैयारी किया ना? यस सर। तो 2 साल तैयारी किए तो सेकंड ईयर में चले गए। सेकंड ईयर में यूपीएससी का फॉर्म भर दो, इसका फॉर्म फिलअप कर दो। कॉलेज के जब 3rd ईयर में जाओगे उसी साल में क्या करो कि यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दो और
आपका इधर कॉलेज भी फाइनल हो जाएगा और आपने यूपीएससी का एग्जाम भी दे दिया। भगवान ने अगर चाहा तो इधर कॉलेज फाइनल हुआ, यूपीएससी में अगर आपने पहला स्टेप है प्री यानी प्रीलिम्स, यूपीएससी का एग्जाम का हम बता रहे हैं, पहला आपका आता है स्टेप प्रीलिम्स, यानी उसकी तैयारी करो। प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद में आप करोगे मेंस की तैयारी, यानी आपके जो पाठ्यक्रम है, जो आपके स्टडी है, जिस चीज से आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट लिए हो उसके बारे में। और तीसरा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, यानी आप यूपीएससी में कितने नंबर लाए हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका इंटरव्यू कि आप कितने कॉन्सेप्ट और कितने मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो करके और आप एग्जाम को दे रहे हैं। आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप कितने कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे सकते हैं। देखिए एग्जामिनर क्या होता है, जब हमारे साथ जजेस बैठे होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि लड़का इंटरव्यू में 9 का 9 सवाल आपने नहीं जवाब दिया। एक सवाल समझ लेना, सामने जजेस जो बैठे हैं यूपीएससी में, जो वो लगभग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अगर उन्होंने 9 सवाल पूछा और 9 का 9 आपने गलत बता दिया तो ये मायने नहीं रखता है, कोई बात नहीं, 9 का 9 सवाल फेल। आप ऐसा मत सोचना कि मेरा 9 का 9 सवाल हमने गलत बताया तो हमको यूपीएससी के इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। आपने एक भी तो सही बताया होगा जी, 2 तो सही बताया होगा। इतना भी गधा लड़का नहीं होगा कि 9 का 9 सवाल अगर पूछा जाए और 9 का 9 भी नहीं आए तो फिर यूपीएससी का वो पढ़ाई ही नहीं किया है, यानी उसको करंट अफेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर मान लो कि 10 सवाल की अगर 8 गलत बताया, 2 सही बताया, तो मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं और आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे हैं, पसीना तो नहीं छूट रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहा है, यानी आपके कॉन्फिडेंट लेवल और आपके इमेज को देखा जाता है, आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है और यूपीएससी में पास किया जाता है। तो मायने ये रखता है, ठीक है। तो आज हमने बताया आपको कि आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी लीजिए, 3 चरण में परीक्षा होती है, कब फॉर्म भरना चाहिए, कितने साल आपको तैयारी करनी है, तो इन सारी चीजों को जो है आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लव यू।